don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी पर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग NDA 2 2023 को टारगेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमने एक सीरीज़ की थी जो सीरीज़ थी लॉगरिथमिक की, ठीक है। लॉगरिथमिक के हमने क्वेश्चंस को किया था और आज हम लोग फिर से आपके सामने आ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ को लेकर के। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग कंसेप्ट जो हैं ऑफलाइन क्लासेस में चल रहे हैं, आपके कंसेप्ट वगैरह सब कुछ, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। और जो NDA 2 2023 को टारगेट करते हुए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे, आप इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस को। एक बार पहले आप अपनी कॉपी से जितना भी आपका स्टडी मटेरियल था उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करना। एक बात और बता रहा हूँ, रूल यहाँ पे ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा तो आपको उस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है, पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको आगे की फर्दर वीडियो देखनी है, ताकि आपको खुद से पता लग जाए कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस पे। आज सीक्वेंस एंड सीरीज आपका चलेगा, तो इस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि log x स्क्वायर अपॉन वाई log x क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। इसमें बताना है आपको कि ये जीपी में है, एपी में है या एचपी में है, या नन ऑफ बोथ जीपी एंड एचपी, या दोनों में है, जीपी और एचपी में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए देखो, लॉग की प्रॉपर्टी, मैंने आपको कहा था कि लॉग हर जगह मिक्स होके आएगा, काफी क्वेश्चंस में लॉग मिक्स होगा, तो यहाँ पे भी लॉग का प्रॉपर्टी लगेगी सीधे सीधे। एक काम करो, ये तो log x है, इसको ऐसे ही रहने दो, log x इसको ऐसे ही रहने दो, और जो ये log है इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओ, कितना हो जाएगा ये log x स्क्वायर माइनस log y। क्लियर होगी बात? इसके बाद आप इसको करो, इसको खोलो, इसको ओपन करोगे, क्या हो जाएगा ये log x क्यूब माइनस log y स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, फर्दर क्या हो जाएगा ये log x, पावर आ जाएगी बाहर, 2 log x माइनस log y, और ये 3 बार आ जाएगा 3 log x, ठीक है। 3 बार आ जाएगा 3 log x माइनस 2 log y। बच्चा अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये बन क्या रहा है, ये सीरीज कैसी है, एपी है जीपी है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है ना। log x यहाँ पे इंक्रीज हो गया और log y यहाँ पे डिक्रीज हो गया माइनस, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, log x इंक्रीज हुआ, log y फिर डिक्रीज हो गया। यानी कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं बच्चा, इन दोनों का डिफरेंस, तो चेक करूंगा मैं जरा, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, इसको चेक कीजिए, ये हो जाएगा 2 log x माइनस log y, माइनस करोगे log x, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चा आपका log x माइनस log y, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। ये क्या होता है, a2 माइनस d की वैल्यू होती है। अब इसको फर्दर एक बार और चेक कर लेंगे, ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेंगे बस सेकंड वाले के लिए, सेकंड और थर्ड और सेकंड के लिए। तो थर्ड a3 माइनस a2 निकालो, ये कितना हो जाएगा आपका 3 log x माइनस 2 log y माइनस 2 log x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 प्लस log y। इसको भी डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू आ रही है आपकी, डेट इज 3 में से 2 गया log x, और ये हो जाएगा माइनस log y। तो यानी कि ये भी d आ रहा है, सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है भैया, ये और ये सेम है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 सेम है, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि ये आपका एक AP बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका B इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। आगे चलते हैं, आपसे पूछेगा द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे 6 नहीं है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस इतना इतना इज ग्रेटर देन 700। ऐसे सवाल आपके आए हुए हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? ये सम है, किसका सम है? एक आपका जीपी का सम है। तो जीपी का सम क्या होता है भैया? जीपी का सम ऑफ जीपी कितना होता है आपका? ए, अब यहां पे देखो क्या होगा, आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहाँ पे टर्म्स कितने टोटल?
देखो ये n-1 यहाँ तक और ये nth टर्म है, यहाँ पे n टर्म है टोटल मिला के n-1 और ये एक n, ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, a कितना आपके सामने 1, r कितना है, देखो 3 है यार, 3/1 करोगे 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर n-1 अपॉन 3 - 1 ये हो जाएगा आपका 2 ग्रेटर देन 700। इसको फर्दर से ये वैल्यू 700 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। फर्दर सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा 3 की पावर n-1 ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई होगा वहाँ 1400, 3 की पावर n ग्रेटर देन 1401, इतना आपके सामने आ गया, ठीक है। आप सभी को पता है 3 की पावर n निकालनी है आपको कि n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे। तो 3 की पावर 4 6 4 कितना होता है 81 होता है, ठीक है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 6 कितना होता है 81 × 9, ये कितना हो रहा है 729। एक बार आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3 से, 729 × 3, एग्जैक्ट मत निकालना है इसको, ठीक है ना। समझ में आ गया तुम्हें सीधे सीधे कि इसकी वैल्यू 2100 समथिंग आएगी, तो यानी कि इससे बड़ी होगी। इसका मतलब आंसर हो गया आपका 3 की पावर n यानी कि n बराबर 7। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिया जिन बच्चों ने, तो वो बच्चे भी अभी एडमिशन लेने आ सकते हैं, ठीक है ना। एडमिशन अभी भी ओपन है, शायद आई थिंक 1 वीक में ख़त्म हो जाएगा, फिर अभी भी मौका आपके पास, यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम अच्छी तरीके से यहाँ प्रिपरेशन करके जाओगे तो, ठीक है। चलिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है आपका x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/4 इंटू x की पावर 1/8 इंटू x की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू निकालनी आपको कितनी होगी, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करोगे आप, साफ साफ दिख रहा है आपको, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, किसकी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी। इंडाइसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है तो ये ऐड हो जाता है, x की पावर m प्लस n हो जाता है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सेम केस यहाँ पे भी चलेगा, पावर्स को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये सीरीज। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो ऊपर है जीपी बन रहा है वो क्लियर है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना r तो कितना हो जाएगा a2/a1 1/4/1/2 यानी कि 1/4 × 2, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है 1/2। अब आप इसका सम आराम से निकाल सकते हो, इन्फिनिटी s इन्फिनिटी पता है सबको, a/1 - r, जहां mod r इज लेस देन 1 होता है, सबको पता है, ठीक है। इसमें अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है भैया, a ये है आपका फर्स्ट टर्म, कितना है 1/2 1 - 1/2, ठीक है, हाँ ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चा 1/2 1 - 1/2, ठीक है ना, 1/2 ये ना 1/4 1/2, ठीक है। तो आ गया कितना आंसर आपका 1/2/1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका वैल्यू 1 आ गई, यानी कि इसका सम पूरा कितना आ रहा है भैया, इसका सम 1 के इक्वल आ रहा है। तो x की पावर 1 यानी कि आपका आंसर आ गया x। क्लियर है भाई, x आंसर है आपका, x इज द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। जिन बच्चों को जीपी के इन्फिनाइट सीरीज का सम पता होगा वो इसको आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज और इंडाइसिस का रूल पता हो कि इंडाइसिस में पावर ऐड हो जाती है, वो इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि A B C D E F आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12। बच्चा देखो ये आपको पता है अरिथमेटिक मीन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या है, 2 है और 12 है, उसके बीच में 6 अरिथमेटिक मीन्स है A B C D E F, तो ये A B C D E F है ना, ये इसके बीच में अरिथमेटिक मीन्स है, 6 अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, सीधे सीधे क्या करना है, पूछा क्या गया आपसे A B C D इनका सम निकालना है, क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो अच्छा AP में आप लोगों को सभी लोगों को एक चीज पता होगी, AP में एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जो इन दोनों का सम होगा, ठीक है, जो मतलब अगर मैं कहूँ कि 2 टर्म्स के बीच में सम होगा ना, तो शुरू से और लास्ट से जो उनकी रैंक होगी उनका जो सम होगा वो सब जगह पे सेम होता है। फॉर एग्जांपल इसका 2 और 12 का सम कितना आता है 14, तो A और F का सम भी कितना होना चाहिए 14, B और E का सम भी कितना होना चाहिए 14, C और D का सम भी कितना होना चाहिए 14। तो उस हिसाब से यू कैन सिंपली डू इट, ठीक है ना। आपको पता है ना, अगर सेम डिस्टेंस से हैं स्टार्टिंग से भी लास्ट से भी,
ये सेम डिस्टेंस से स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे है, ये भी सेकंड पोजीशन पे है, तो सेम डिस्टेंस से हो गया, ये स्टार्टिंग से ये लास्ट से, तो दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आपको पता है कि a प्लस एफ कितना हो गया 14, b प्लस डी भी कितना हो गया 14, और आपका c प्लस डी भी कितना c प्लस क्या कर दिया b प्लस ई है ये, सॉरी कहाँ गया, हाँ इसी में देख लो कोई बात नहीं। b प्लस कितना था, b प्लस ई था और वो c प्लस डी था, इज इक्वल टू 14। तो इसका सम भी 14, इसका सम भी 14, इसका सम भी 14, इसका सम भी 14, तो 14 3 जा कितना हो गया 42, तो 42 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो गया, तो इसका आंसर आ गया आपका कितना, कितना आंसर आ गया 42, 42 इज द राइट आंसर, 42 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आ गया आपको आई होप। इसके बाद चलिए अगले सवाल पे, Sn की वैल्यू दी है आपके सामने, np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू when Sn denotes the sum of the where Sn denotes the sum of the first n terms of an AP। फर्स्ट n टर्म्स को शो कर रहा है AP के Sn, ठीक है, उसके सम को। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। तो बच्चा एक चीज मैं आप सभी से पूछूंगा कि n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होता है, Sn बराबर कितना होता है, फॉर्मूला सबको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको दिया हुआ है आपके किसके बराबर, इसकी वैल्यू दी हुई है इसके बराबर, कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका देख लो जरा, np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू। इस सवाल को सिंपली आपको कंपेयर करवा के, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा के वैल्यू निकाल देनी थी डी की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ यू मल्टीप्लाई दिस कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 2an/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें n/2, ठीक है, और ये किसके बराबर है यहाँ पे, ये बराबर है आपका np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 क्यू। देखिए ध्यान से, इस पूरे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू इसके बराबर है पूरी, है ना, तो d यहाँ पे d q के बराबर हो जाएगा, सीधे 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 d किसके बराबर हो जाएगा, d इज इक्वल टू q, तो d की वैल्यू बच्चा q के बराबर होगी, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस q होगा, यहाँ पे q होगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो d की वैल्यू पूछी है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसमें कहीं पे भी q आंसर में नहीं है, कहीं पे भी q आंसर में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका q। क्लियर है सभी लोग, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, ठीक है, ठीक, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहे हैं हम आप लोगों को, कैसे पेपर में आपको डील करना है चीज़ों को, तो उसका भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। और नए क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे पेपर के लिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये कुछ क्वेश्चन दिख रहा है उठपटांग सा कि सिग्मा, बच्चा सिग्मा देख के ना बच्चे डर जाते हैं, ये कुछ नहीं है, समझा देता हूँ इसको, 0 to ∞ r⁴n। ये एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ टर्म्स का सम होता है, वो टर्म्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। n की वैल्यू अगर तुम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिख दोगे तो सबका सम है ये, तो लिखो r⁴0 प्लस r⁴1, ऐसे चलता रहेगा ये n टू इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस r⁴2 प्लस डॉट 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 r⁴ इन्फिनिटी मत करो, मतलब इसको रहने दो। इसकी वैल्यू दी है बच्चा किसके बराबर, s के बराबर दी थी, ये वैल्यू दी थी किसके बराबर, s के बराबर, ठीक है ना। उसके बाद पूछा था फर्दर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर s के बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, s के बराबर है, तो इसका सम कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 1 है, आगे बाद 0 कितनी होती है 1 होती है, तो 1a/1 माइनस r इज इक्वल टू s, ये s की वैल्यू आ गई। यहाँ से एक काम करो, r की वैल्यू निकाल लो फटक से, s माइनस RS को यहाँ लेके आया मैं, और इस 1 को वहाँ लेके चला गया s माइनस 1, तो r की वैल्यू कितने आ गई यहाँ से, s माइनस 1/s। r की वैल्यू बच्चा कितने आ गई, s माइनस 1/s, s माइनस 1/s, यहाँ पे r की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब फर्दर अगली सीरीज को देखो, ये r की पावर 2n है, तो यानी कि अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहीं पे,
2n बनाओ, r की पावर 2n, सेम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 टू जा 4, यहाँ पे हो जाएगा r की पावर 6, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है ये भी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पूछा गया आपसे, और वो s के टर्म्स में आएगा आंसर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। इसका सम भी कितना होगा, इसके सम बराबर होगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है r², ये है। अब बस आपको एक चीज करनी है, r² की वैल्यू यहां से पुट करनी है, r की वैल्यू यहां से पुट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो करो पुट। 1 माइनस r² कितना हो जाएगा, s माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन s का स्क्वायर, ठीक। s का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर चला जाएगा फिर s² अपॉन s² माइनस, इसको ओपन करोगे कितना हो जाएगा बच्चा, x² माइनस 2s प्लस 1, क्लियर है। मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा s² 2s माइनस 1। हाँ जी, ये सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। दिस इज द राइट आंसर ओवर हियर, s² अपॉन 2s माइनस 1, s² अपॉन 2s माइनस 1। ये 5 नहीं है बच्चा, ये s है, ये s है, ठीक है। 2s माइनस 1, s² अपॉन 2s माइनस 1। थर्ड टर्म ऑफ GP is 4, the product of first 5 terms is, product of first 5 terms is, आपको दिया गया है कि थर्ड टर्म एक GP की कितनी है, 4 है। तो चलिए इसको डील करते हैं, सवाल करते हैं। थर्ड टर्म यानी कि AR², ये तो होता है AR टू द पावर n-1, वो कितना दिया हुआ आपका 4, थर्ड टर्म दिया 4, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा गया, तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, A इंटू AR इंटू AR² इंटू AR टू द पावर 3 AR टू द पावर 4 इंटू ए प्रोडक्ट। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 2 3 4 5, ए की पावर कितनी होगी 5, और ये कितना हो गया 4 3 7 10, 10 हो गया, ठीक है। R टू द पावर 10, ए टू द पावर 5, R टू द पावर 10 की वैल्यू पूछी गई है। अगर इसको मैं लिखूं AR² की पावर 5, AR² की पावर 5, तो इसकी पावर 5 कर दो, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी बी। यही तो पूछा गया था आपको, A टू द पावर 5 R टू द पावर 10, तो AR² की पावर 5 यानी कि 4 की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 के बराबर है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हुआ है कि इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन HP इज 7, फिफ्थ टर्म किसी HP की 7 है, किसी HP की फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म है आपकी 7, और सेवंथ टर्म है कितनी, सेवंथ टर्म है आपकी कितनी, सेवंथ टर्म कितनी है 5 है, ठीक है। आपसे पूछा गया इसकी 12th टर्म कितनी होगी, 12th टर्म कितनी होगी। तो चलिए करते हैं। बच्चा ये एक्चुअली में क्या बन रहा है, ये आपका HP है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका AP में हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल AP में हो जाएगा। तो यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ AP कितना होगा, इट विल बी 1/7। फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 1/7 AP का, यानी कि A प्लस 4D इज इक्वल टू 1/7। उसके साथ साथ सेवंथ टर्म क्या होगा ऑफ AP, जो AP इसकी रेसिप्रोकल AP होगी ना इसी के साथ वाली, तो वो कितनी हो जाएगी बताइए मुझे, 1/5। बस हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/5। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, माइनस कर दो दोनों को, या 2 में से 1 माइनस करवा दो, 2 - 1, जैसे 2 - 1 करवाओगे तो ये ए से कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2D इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/7, दिस विल इक्वल टू 7 - 5 अपॉन 35। तो बच्चा D की वैल्यू कितनी आ गई, आराम से D की वैल्यू आ गई 1/35। कितनी आ गई D की वैल्यू 1/35। अच्छा ये D की वैल्यू आ गई, अब A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू यहाँ से निकालो आराम से, ठीक है। D की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, फाइनली क्या निकाल 12th टर्म निकालनी है ना, ठीक है। हाँ ठीक है,
ए निकालो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 4 इंटू 1/35। ये डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से 1/35 बराबर कितना है 1/7। इसको उधर ले जाओ, माइनस करो, वहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1/7 माइनस 4/35। दोनों का एलसीएम कितना आता है भाई बताओ, 35, 7 5 जा 35 माइनस 4 यानी कि 1/35। ए की वैल्यू भी उतनी आ रही है, बी की डी की वैल्यू भी इतनी आ रही है, सेम सेम आ रही है, यानी कि फाइनली आपका क्या होगा, ए कितना हो गया 1/35, डी कितना हो गया 1/35। अब आपको 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म कैसे निकलता है, सॉरी 12th टर्म इतना, बस ऐसे करके आप आराम से आंसर निकाल लोगे, a प्लस 11d। तो a कितना 1/11 और 11/35 यानी आंसर हो जाएगा 12/35 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 12/35 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। SN denotes the sum of first n terms of an AP if S2n is equal to 10n प्लस 12n स्क्वायर देन। अच्छा ठीक है, अब इस सवाल में क्या हो रहा है, इस सवाल में साफ साफ दिया हुआ आपको SN दिया हुआ है कि एक AP का सम है, तो AP का सम कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हो गया SN। उसके बाद आपको एक चीज़ और दी हुई है, इसमें एक वैल्यू और दी गई है, वो है आपका S2n की, वो कितना बच्चा 10n प्लस 12n स्क्वायर है। अच्छा S2n की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं, n की जगह 2n पुट कर दो, सारा सेम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो S2n पुट करो, Sn की जगह 2n पुट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू n अपॉन 2 2a प्लस n की जगह 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10n प्लस 12n स्क्वायर। इतना हो गया ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन लोगों को कंपेयर करना है, डी की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो ध्यान से, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी के साथ मल्टीप्लाई, डी किसका मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे देखो 2n, मतलब मल्टीप्लाई कर ही दो पहले इसको, 2an प्लस ये जगह 2n स्क्वायर डी, डी का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस n मल्टीप्लाई होगा ये जगह n डी। इतना हो गया क्लियर। इसको इक्वल लिखो 10n प्लस 12n स्क्वायर। फिर देखो फर्दर इसको एक साथ ले आओ, 2a माइनस डी इंटू n प्लस 2n स्क्वायर डी इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर है 10n प्लस 12n स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, बस हो गया। अब 2n स्क्वायर डी 12n स्क्वायर, n स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इन दोनों कंपेयर करवा दो, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये कंपेयर करके यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ मुझे, 12 इक्वल टू हो जाएगा 2d, यानी कि d की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 6। तो d की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी 6। अब आपको निकालनी है a की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए इसको कंपेयर कराइए 2a माइनस डी को 10 से, तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 के इक्वल आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने पेन को जरा हल्का सा मोटा कर लेते हैं इसको, हाँ 2a माइनस डी की वैल्यू कितनी बच्चा 6 इज इक्वल टू 10, 2a की वैल्यू कितनी आ गई 16, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। इतना हमारा काम हो चुका है, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। अब फाइनली आपको निकालना है किसकी वैल्यू, आपको निकालना है 164 कौन सी टर्म है, तो 164 कौन सी टर्म होगी बताओ मुझे। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 6 है बच्चा। तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, सिंपली सॉल्व करना है, अब सिर्फ सॉल्व करना है बस। अब आपको माइनस करोगे 156 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 26, n की वैल्यू आ जाएगी 27। तो 27 इज द राइट आंसर, 27 इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल आपको सामने दिख रहा है कि fx की वैल्यू दी है, कुछ फंक्शन है, इसकी वैल्यू दी है, इस प्रकार से सेटिस्फाई करता है वो कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy होगा फॉर ऑल xy, एंड f1 दिया आपको 7 के इक्वल दिया है, ठीक है, f1 दिया है 7 के इक्वल। आपसे पूछा गया है कितना, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 10 fr, ये इसको पूछा, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो बताइए मुझे क्या होगा, ये बेसिकली क्या है f1
आर की वैल्यू 1 से 10 तक पुट करनी है। F1 F2 प्लस F3, ओ भाई साहब, चलिए F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 F10 तक, F10 तक चलेगा ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू होगी आपका 7, F2 की वैल्यू निकालनी है। अब F2 की वैल्यू तो दिक्कत है, तो ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि f जो है एक फंक्शन है, f x प्लस वाई की वैल्यू है f x प्लस एफ आई के बराबर। तो आपको f1 की वैल्यू दी हुई है 7, आपको निकालने की इसकी वैल्यू है सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 एफ आर की वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मतलब क्या बच्चा समझ में आ रहा है? r की जगह 1 से लेकर 10 तक वैल्यू पुट करते जाओ। सिग्मा किसी को शो करता है f1 प्लस f2 प्लस f3, इस तरीके से आप चलते जाओ f10 तक। क्लियर है? f10 तक चलते जाओ, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इसका सम निकालना है सभी का। तो पहले f1 तो पता है आपको किसके बराबर, 7 के बराबर है, बट यू डोंट नो अबाउट f2 के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो एक काम करो, आप यहाँ पे क्या करना है, आपको f2 की वैल्यू भी निकालनी है। तो f2 क्या होगा, देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में क्या है आपका f1 प्लस 1 है ना, f1 प्लस 1। तो f1 प्लस 1 इसके हिसाब से देखोगे तो ये बराबर होगा fx प्लस fy, यानी कि f1 प्लस f1 के बराबर होगा, यानी कि बराबर जगह 7 प्लस 7 यानी कि 14। क्लियर है? 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी। इसी तरीके से तुम आगे जाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। इसी तरीके से करते 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 लास्ट में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7 इंटू 10 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा आपका 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, ऐसे करके। तो इसका सम निकालना आपको, एक काम करो, 7 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10। इसका सम निकालना है। इसका सम पता है आपको, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है, इसका सम क्या होगा बताइए मुझे? 7 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करोगे 55, कितना हो जाएगा? 385। मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ गया 385, राइट। दिस इज योर राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको निकालना है f2r माइनस 1 और r इक्वल टू 1 से लेके n तक है। इसकी अगर सम है 252 के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो बेसिकली आपके सामने क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, f सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n f2r माइनस 1, ये इक्वल टू कितना होगा? 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? 1 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1, फिर 2 पुट करोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। फिर ऐसे करोगे पुट, 5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 एफ एन हो जाएगा। मतलब n तक जाओगे तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1। आपको साफ साफ दिख रहा है ये ऑड टर्म्स पे चल रहा है, ऑड टर्म्स पे, f1 f3 ऐसे करके। तो f1 की वैल्यू 7 थी, f3 की वैल्यू हम देखी थी कितनी थी? 21 थी। इसकी वैल्यू कितनी? 35 हो जाएगी। ऐसे करते 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 f2n माइनस 1 तक आपको जाना है। क्लियर बात? हाँ, ठीक है। अब एक आपको चीज़ याद होगी, क्या याद होगा आपको कि आप इसमें से क्या कर सकते हो, एक काम, 7 कॉमन ले सकते हो अंदर। 7 कॉमन ले लोगे आप, जैसे 7 कॉमन लोगे सभी में 7 होगा ही होगा, यहाँ पे भी 7 होगा ही होगा बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 7 इंटू समथिंग होगा, ठीक है, समथिंग जो भी छोड़ दो उसको। 7 इंटू n होगा, n टर्म्स तक जा रहा है ना, ये n टर्म्स तक जा रहा है ना, 1 से लेके n तक, n टर्म्स है, 7 इंटू n हो जाएगा ये, ठीक है। n टर्म्स तक, n टर्म्स कुछ भी है। जैसे 7 कॉमन लोगे अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, ऐसे करते 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 यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा? 2n माइनस 1 होगा, ऐसे करके 2n माइनस 1। n टर्म्स तो है बट वो ऑड टर्म है, nth टर्म क्या है? ऑड टर्म है, 2n माइनस 1। क्लियर है? ऐसे करके इतना आ जाएगा। अब आपको पता है एक चीज, n ऑड टर्म्स का सम कितना होता है? n स्क्वायर होता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस n तक अगर आप करो, यानी कि 2n माइनस 1 तक करो, तो इसका सम कितना होता है? n स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ जी, बात समझ में आई? ठीक है, चेक करके देख सकते हो आप। ये एक सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका सम तो हो गया 7 इंटू n स्क्वायर, ये बराबर किसके है? 252 के। अब 7 को डिवाइड करना है 252 से, कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई।
तो डेट इज योर आंसर, राइट आंसर। एन की वैल्यू आ गई 6। द सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म, कोई एपी का ये टर्म्स हैं, ये है आपका जीपी में, जीपी में है। जीपी में होने का मतलब क्या है भैया कि A5 का स्क्वायर बराबर होगा A2 इंटू A9 के। ठीक, A2 इंटू A9 के। अब इसको सॉल्व करो। A5 कितना होता है, A प्लस 4D, A क्या फर्स्ट टर्म है का स्क्वायर, A प्लस D इंटू A प्लस 8D, ये हो जाएगा। नाइन्थ टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म होगी और ये आपका फिफ्थ टर्म होगी। इसका स्क्वायर करो, A स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर प्लस 8AD इज इक्वल टू 8A स्क्वायर प्लस 8D स्क्वायर, सॉरी 8 नहीं आएगा, 8 प्लस 9AD, लास्ट में आ जाएगा 8AD स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर है। फिर आपको देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट होगा डायरेक्ट, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 8D स्क्वायर इज इक्वल टू AD, AD से D कैंसिल आउट, 8D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 8D कितना हो गया आपका, इज इक्वल टू हो गया आपका A आ गया। A की वैल्यू कितने आ गई, 8D के इक्वल है। क्लियर है। अब यहां से तुम लोग क्या करो, यहां से तुम लोग क्या करोगे, A2, A5 और A9, A9 इतना नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक काम चाहिए, हाँ हाँ ठीक है, A2, A5 और A9, क्योंकि आपको पता है ये किस में है, जीपी में है। आपसे लास्ट में पूछेगा कॉमन रेशियो कितना है, A2 और A5 को डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो आपको निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या करोगे, यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी आ रही है, 8D के बराबर है, वैल्यू पुट करो 8D प्लस डी, यानी कि हो जाएगा 9D। इसी प्रकार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 4D, A कितना 8D प्लस 4D कितना हो जाएगा 12D। कॉमन रेशियो पूछा है, यानी कि A5 अपॉन A2 कर दो तो 12D अपॉन 9D हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा 4/3। 4/3 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, आसान सवाल था। फिर चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में क्या लिखा गया आपके, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ जीपी। ऐसा ही सवाल हमने पहले भी किया था, इसको आप खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। सिंपल हिंट दे देता हूं मैं, सेकंड टर्म ऑफ जीपी कितना है 2, यानी कि AR इज इक्वल टू 2। फर्स्ट 9 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो यानी कि A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब प्लस 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 डॉट 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 AR की पावर 8, ये निकालना है आपको। तो बेसिकली ये A कितनी बार आया, 9 बार आया, तो A की पावर 9। ये देखो R की पावर्स ऐड होंगी, सब 1 से लेके 8 तक गई हैं यहाँ पे, है ना, 1 से लेके 8 तक गई हैं। तो कैसे सम निकालोगे, 8 इंटू 9 अपॉन 2, nth टर्म का सम। तो R की पावर कितना हो जाएगा बच्चा, 8 गुणा 9/2, यानी कि इसकी पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, AR, मैं तुम्हें पहले बोला था तुम करोगे, बट अब मुझे लगा मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलत होगी, फिफ्थ टर्म था, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म मतलब AR की पावर 4, बस हो गया। तो आपको बेसिकली ये क्या है, AR की पावर 4 की पावर 9 है, A की पावर 9 और R की पावर 36, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512। देखो ना, ये AR की पावर 4 की वैल्यू है 2 के बराबर। ऐसे सवाल मैंने पहले भी करवाया है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे यहाँ पे आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सीधा, ठीक है। अब ये सवाल दिख रहा है आपको कि आपको दिया गया log ln x ln y ln z जीपी में है, ये किस में है, जीपी में है। तो आपको पूछा गया है कि ln 1 अपॉन एक्स क्यूब ln 1 बाय वाई क्यूब ln 1 बाय जेड क्यूब जीपी में है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अगर ln x ln y ln z, ln क्या होता है, log नेचुरल, log नेचुरल x log नेचुरल y log नेचुरल z, ये अगर जीपी में है बच्चा, अगर ये जीपी में है तो ये जीपी में होगा नहीं होगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या किया गया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। माइनस से क्या, एक काम करो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो एक काम करो, इसको हटाओ, हटा ही दो इसको, डायरेक्ट इसको चेक करो। देखो पहले लिखा गया है ln x ln y और ln z, ये है आपका जीपी में, किस में बच्चा,
जीपी में। उसके बाद इसको देखो, अब ये है आपका ln 1/x³ ln 1/y³ और ln 1/z³। ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करोगे फर्दर, लॉग की प्रॉपर्टी ln 1 माइनस ln x³ ln 1 माइनस ln y³ ln 1 माइनस ln z³। ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 ln x माइनस 3, ये भी 0 हो जाएगा, ln y माइनस 3 ln z। चलिए हो गया। देखो अगर ln x ln y ln z अगर जीपी में है तो उस पर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी वो जीपी में ही रहेगा, तो जीपी में तो रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 4 8 जीपी में है, इसको मल्टीप्लाई कराओ किससे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, सपोज किससे मल्टीप्लाई करा दिया, अच्छा एक चीज बच्चा, एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है अगर इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने किसी नंबर से, -2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये तो -4 हो गया, ये कितना हो गया कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया -16 हो गया, तो भी वो जीपी में रहेगा ही रहेगा। डिवाइड करो, -8 अपॉन -4 कितना हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये भी 2 होगा। तो कॉमन रेशियो हमेशा यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, यानी कि जीपी में रहेगा ही रहेगा, वो जीपी चेंज नहीं होगी, यानी कि ये भी जीपी में रहेगा ही रहेगा। तो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने कि 2x प्लस ln x 3x प्लस ln y प्लस 4x प्लस ln z AP में है। ये आपसे पूछा गया AP में है, तो एक काम करो, AP में है पूछ रहा है तो AP की प्रॉपर्टी लगाओ, ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन, इसके सम के बराबर है कि नहीं है, इसका 2 गुना, तो कर दो 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस ln y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 2x कितना हो गया, 6x हो गया, प्लस इन दोनों को जोड़ो ln x प्लस ln z। ठीक है, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अभी इस 2 से डिवाइड भी करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ln y। 2 से डिवाइड करोगे ये तो हो जाएगा 3x प्लस, इसमें देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी, log x है log y है, दोनों log x इंटू वाई हो जाएगा, तो ये हो गया ln x इंटू ln z अपॉन 2, इतना आ गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी आप सभी को पता है कि अगर ये जीपी में है, ये जीपी में है, तो बताइए मुझे क्या होगा, इफ दिस इज इन जीपी, ये जीपी में तो क्या होगा, ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, यानी कि ln y का स्क्वायर इक्वल टू होगा ln x इंटू ln z। इसका यूज करेंगे यहाँ पे, ln y का स्क्वायर इक्वल टू ln x ln z। तो देखो ln x और ln z की वैल्यू कितनी है, ln y के स्क्वायर के बराबर है ना, स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो वैल्यू लिखो यहाँ पे, तो जाएगा आपका 3x प्लस, चीज सही तो चल रहा है सब कुछ, हाँ ठीक है, हाँ, तो इसकी जगह पुट कर दो यहाँ पे ln y का स्क्वायर। अब ये तो 2 पावर है, बाहर आ जाएगी, ठीक है, बाहर आ जाएगी, मैं बाहर लिखूँगा डायरेक्ट उसको, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 इंटू ln कितना y अपॉन 2, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि देखो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ रही है, तो यानी कि ये एपी में होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। अच्छा, आपके सामने सवाल दिख रहा है, सपोज ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन जीपी में है, और ऐसा कुछ दिया हुआ है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 3/2, तो वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए की वैल्यू निकालनी कितनी होगी सॉरी, तो इसमें क्या करोगे आप, ए बी सी दिया हुआ आपके सामने एपी में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा आपका a प्लस सी,
ये क्लियर है। उसके बाद ये दिया आपका जीपी में है, तो यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर आपका जीपी में है तो यानी कि बी की पावर 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दो सब जगह दोनों साइड, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए सी के बराबर। इतना हो गया हमारा, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। एक चीज़ और दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया 3/2। एक काम करो, यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ए प्लस सी की वैल्यू 2b के बराबर हो जाएगी, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी कितना है 2b है सॉरी 3b इज इक्वल टू 3/2। b की वैल्यू तो बच्चा इसमें कितनी आ गई 1/2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक, इतना हो गया। हाँ अब इसको यहाँ पे पुट करो, वहाँ से आएगी ए प्लस सी की वैल्यू, दोनों जगह पुट करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 1/2 पुट की, ये कितना हो गया 2 इंटू 1/2 ए प्लस सी, ये कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पुट किया तो 1/4 इक्वल टू कितना आ गया ए सी आ गया। ए प्लस सी की वैल्यू 1 है, ए सी की वैल्यू 1/4 है ठीक है। अभी एक काम करो, यहाँ से वैल्यू पुट करो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करो, ए प्लस सी बराबर 1 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा ए बराबर 1 माइनस सी, इसको पुट कर दो यहाँ पे, ए इंटू सी की वैल्यू पुट करो, सी उल्टा हो गया, सी बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस ए, पुट करो 1 माइनस ए, यहाँ पे इसको सॉल्व करो फर्दर, ये हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर, इतना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको और इस साइड ले आओ, ठीक है, कितना हो जाएगा मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कुछ कहानी सी होगी इतनी, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, 2a कॉमन लोगे यहाँ पे 2a माइनस 1 कॉमन लोगे यहाँ पे 2a माइनस 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, a की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/2, a की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ रही है सिंपली 1/2, तो आंसर कितना हो गया आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ये 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसमें क्या है बेसिकली पी क्यू आर एस आर इन ए पी, ये बताया गया है आपको, ये गिवन है, इट इज गिवन कि पी क्यू आर और एस ये है आपका ए पी में, ठीक। और आपको एक चीज़ बताया गया है कि पी और एस की वैल्यू जो एडिशन है वो कितना है 8 है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और गिवन है कि Q इंटू आर बराबर है आपका 15, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर P प्लस एस 8 है इनकी वैल्यू, तो Q प्लस आर की वैल्यू भी कितनी होगी 8 ही होगी, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। और एक चीज़ और है यहाँ पे गिवन कि Q इंटू आर बराबर 15 है, यानी कि Q देखो ध्यान से, ये 3 इंटू 5 है, मतलब ये यानी कि किसी की एक की वैल्यू आपका क्या होगी 3 होगी और एक की वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पे सिंपली Q की वैल्यू 3 मान ली मैंने, R की वैल्यू कितनी मान ली 5 मान ली, तो यानी कि इनमें डिफरेंस कितने का 2 का है, यानी कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और P Q R S की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2 कर दो इसमें ऐड 7 हो जाएगी, क्योंकि ये AP में है, तो AP में डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, ग्रेटेस्ट इज 7, स्मॉलेस्ट इज 1, माइनस कर दो कितना आंसर आ जाएगा 6 इज द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2 की पावर 1/c, 2 की पावर b/ac और 2 की पावर 1/a आर इन जीपी है, तो विच वन इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर ये जीपी में है बच्चा, तो 2 की पावर b/ac की पावर 2 ये बराबर होगा 2 की पावर 1/c इंटू 2 की पावर 1/a, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 की पावर 2b/ac इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दोगे 2 की पावर 1/c प्लस 1/a। अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 की पावर 2b/ac इज इक्वल टू 2 की पावर a प्लस c/ac। अब देखो जब भी बेस सेम होता है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाती है सेम हो जाती है। इट इम्प्लाइज दैट 2b/ac इज इक्वल टू a
प्लस सी इज इक्वल अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2b बराबर कितना आ गया, a प्लस सी, यानी कि a कॉमा बी कॉमा सी, भाई ये किसका साइन होता है, ये साइन होता है किसका, AP का। तो ए बी सी आर इन AP आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी आर इन AP, करेक्ट। तो ये आपके सामने 18th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि AP का फर्स्ट टर्म है x, तो भैया a की वैल्यू x के बराबर है। और एक चीज और बताई गई आपके सामने कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 0, यानी कि n टर्म्स जो है Sn वो भी क्या है, 0 के बराबर है। उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट, ये m होगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट m टर्म्स का सम कितना होगा। तो देखिए कुल मिला के Sn की वैल्यू दी है आपको 0 के बराबर, यानी कि इससे ये मुझे पता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x के बराबर, तो उसको x कर दो, क्लियर। अब n तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि n एक फाइनाइट टर्म्स है, ठीक है ना। तो ये इंप्लाइज करता है कि 2x प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 होगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x बराबर माइनस, या फिर कुछ भी करो, रुक जाओ एक मिनट, d की वैल्यू निकाल लो पहले यहाँ से एक बारी। d की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कितना, -2x अपॉन n-1, या फिर 2x अपॉन 1 - n, क्लियर। और यहीं से आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, आपके पास पूछा गया नेक्स्ट m टर्म का सम कितना है, नेक्स्ट m टर्म्स का सम कितना है। तो सम ऑफ m टर्म्स क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, Sn प्लस m निकाल लो, माइनस Sn कर दो, उसमें से Sn प्लस m कर दो, माइनस Sn कर दो, आपको m टर्म्स का सम मिल जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू निकालो, n प्लस m अपॉन 2a 2x प्लस m प्लस n-1 इंटू डी, इतना हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करिए, ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन 2, ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, ध्यान से मल्टीप्लाई करो, एक जगह md से md कर दो, और md को जरा बाद में लिखूंगा मैं, प्लस n-1 इंटू डी प्लस md, क्लियर होगी इतनी बात। और 2x प्लस n-1 इंटू डी, इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर है, तो उस पूरे को उठा करके 0 कर दो पुट, ये हो गया 0 आपका, ठीक है, यानी कि फाइनल आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या होगा, बराबर होगा m प्लस n, ये होगा m प्लस n अपॉन 2 और m इंटू डी। अच्छा, d की वैल्यू कहाँ से पुट कर दोगे, यहाँ से पुट कर दोगे, कितना है 2x अपॉन 1 माइनस n, आ गया आपका आंसर। तो फाइनली आपका आंसर आया यहाँ पे mx इंटू m प्लस n अपॉन 1 माइनस n। तो बच्चा आंसर हो गया आपका, बिल्कुल सही आंसर हो गया। आंसर कौन सा, चेक कीजिए, mx m प्लस n 1 माइनस n, तो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जरा, ठीक है। ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गई थी, तो उस वजह से ये स्क्रीन पे आ गया था, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं जरा, टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स आर इन AP। AP में है स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। तो भैया इंटीरियर एंगल जो है आपके वो हैं AP में, और स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री, यानी कि 120 स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद 125 डिग्री होगा, डॉट 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 ऐसे करते हैं, क्योंकि 5 डिग्री का डिफरेंस है। अच्छा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या क्या होंगे इसमें बताइए मुझे। 180 में से माइनस कर दो 180 में से, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 55 डिग्री, डॉट 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 डॉट। देखो इसका यूज़, एक्सटीरियर एंगल का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका सम 360 के बराबर आता है, ठीक है, एग्जैक्ट। जबकि इंटीरियर एंगल का सम कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो इस वजह से हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो n टर्म्स तक जाएगा ये, n तक, इन सभी का सम कितना होना चाहिए,
सभी को पता है 360 डिग्री एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 के बराबर होता है। तो सम निकालो n/2 2a मतलब 120 प्लस n-1 इंटू डी कितना है यहाँ पे -5 बराबर 360 डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, डिवाइड कर दो 5 से, ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 24, तो आपका ये आएगा 24n प्लस माइनस n स्क्वायर प्लस n बराबर 144 डिग्री। ये 2 था, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। ये फाइनली आपका होगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n बराबर 16 और n बराबर 9। इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कर ही लोगे, ठीक है। 16 इंटू 9 होता है 144 और 16 इंटू 9 ऐड करके बनता है 25। तो ये कहानी तो हमें समझ में आ गई कि n की 2 वैल्यू आ रही है। अच्छा, अभी आंसर को टिक नहीं मारना है, गलती से भी आंसर नहीं लगाना है अभी, क्योंकि अभी n बराबर 16 और n बराबर 9 तो मिला है, पर यू हैव टू चेक वेदर इट इज राइट और नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकालो जरा, 16th टर्म निकालो। यहाँ पे 16th टर्म कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे ये होगी आपका a प्लस 15 इंटू डी कितना -5 है ना। 16 टर्म निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लास्ट टर्म निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 60 माइनस 75 यानी कि -15 डिग्री। तो क्या कोई एंगल -15 डिग्री हो सकता है? एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, कभी भी नेगेटिव एंगल नहीं हो सकते, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा, -15 डिग्री इज द रॉन्ग आंसर ओवर हेयर। तो सिर्फ n बराबर 6 ही, n बराबर आपका 9 ही राइट आंसर है। तो ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, n की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, एक और सिर्फ एक। अगला सवाल देखिए ध्यान से, अगले सवाल में क्या हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है जो व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। इंटीरियर एंगल निकालना है, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। अच्छा, जब n बराबर 9 था, यही आपका वैल्यू हो गया n बराबर 9, तो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा बताइए, a प्लस n-1 इंटू डी कितना 20 डिग्री आ गया, ये आ गया एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर कितना होगा 160 डिग्री, 160 डिग्री, 180 में से माइनस कर दो 20 डिग्री, तो 160 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने सवाल कर लिए थे, बट वो टेक्निकल खराबी के कारण उस वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाए, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल को कैसे करना है डील। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 को कॉमन लेना है, 3 को इसमें से पूरे टर्म में से कॉमन ले लेना है। 3 को जैसे अपने कॉमन लोगे तो अंदर क्या क्या बचेगा आपके सामने, 0.1, 0.11 प्लस 0.11 ऐसे करके n टर्म्स तक जाएगा। उसके बाद आपको 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरा मैंने, तो जगह 0.9, 0.99। ये स्टैंडर्ड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कंप्लीट एग्जाम्स में ये आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो आपको दिखने को मिल गया। ये कितना हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो ये एक्चुअली में क्या आपका 1 माइनस 0.1 है। अभी तक आपका इसमें ऊपर जीपी नहीं बनी है, बट अब जीपी बन जाएगा। 1 माइनस 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 0.01 हो गया इसकी वैल्यू, प्लस 1 माइनस 0.001 हो गया। ऐसे करते करते n टर्म्स तक हम जाएंगे। अच्छा, ये 1 1 1 1 ऐड हो रहा है, कितने बार ऐड हो रहा है, n बार, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सीधे सीधे n इंटू 1, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, अंदर क्या लिख दो, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 0.1, 0.1 को मैं लिख रहा हूँ 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 डॉट, ये n तक चला गया, ठीक। क्लियर है इतना, तो n टर्म्स तक चला गया। अब मुझे बताइए आप, ये आपका n है माइनस, यहाँ पे n टर्म्स का सम कितना होता है, n टर्म का सम कितना होता है सभी को पता है, जीपी में a इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन में कितना
अपॉन आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/10। बस हो गया, ठीक है, सही है, बहुत सही, ठीक है, हो गया सवाल सॉल्व। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है फर्दर। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, a आपका कितना है, a कितना है यहाँ पे 1/10 था, a 1/10 है ना, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 1/3 n माइनस, ये हो जाएगा 9/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 1/9 1 माइनस 1/10 की पावर n। आंसर कौन सा है आपके पास, देखो आंसर टोटल ये है 1/3 n माइनस 1/n 1 माइनस 1/10 की पावर n, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर राइट आंसर, n माइनस 1/n 1 माइनस 1/10 की पावर n। क्लियर। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, लेट p बी द सम ऑफ इट्स n पॉजिटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a, लेट q बी द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अनदर इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए कोई a अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और एक कोई b अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अलग अलग, ठीक है। इसमें इसका सम कितना है, Sn कितना है, यहाँ पे p है n टर्म्स का, और यहाँ पे Sn कितना है, q है, p और q। आपको एक चीज दी हुई है, p अपॉन q की वैल्यू दी हुई है, p अपॉन q कितना दिया हुआ है, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, इतना कुछ दिया हुआ है, 5n प्लस 4 9n प्लस 6, ठीक है। अच्छा, इसके n टर्म्स निकालिए, क्या होगा, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे a है जो आपका फर्स्ट टर्म है, और छोटा d जो है आपका वो कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या है, b आपका फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है। तो इसका सम लिखिए फटाफट, रेस्पेक्टिव सम्स क्या क्या होंगे, ये होगा आपका n/2, देखो दोनों का n टर्म्स है, n पॉजिटिव टर्म्स, n पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो लिखो n/2 2a यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नीचे क्या हो जाएगा n/2 2b प्लस n माइनस 1 इंटू ग्रेटर डी, इतना हो गया, ये बराबर है आपके 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 के, इतना कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कट जाएगा, सीधे सीधे काट दो, इसको काट दो, तो हटा दो यहाँ से, रास्ते से हटा दो, ठीक है। अब ऐसा कुछ दिख रहा है आपको बच्चा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा कुछ आ गया, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए टू डेट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ बी। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करो, जो आपको दिख रहा है ना ये फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको कन्वर्ट कर दो जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 से डिवाइड कर दो यार, 2 कॉमन ले लो, जैसे मैं 2 यहाँ से कॉमन लूंगा, देखिए ध्यान से, जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा यहाँ से, तो यहाँ तो बचेगा आपका सिर्फ a, यहाँ बचेगा सिर्फ b, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2। अब देखिए ये कैसा फॉर्मूला बन गया, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी टाइप का बन गया है ना, a प्लस एन डी समझ लो, a प्लस एन डी जो फॉर्मूला होता है ना वो यूज़ करते हैं हम, तो इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होती है बच्चा, फर्स्ट टर्म होती है a प्लस 0 इंटू डी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर करनी है, 0 के बराबर, ताकि हम फर्स्ट टर्म निकाल सके, दोनों में ऐसा करना है। तो इस पूरे की वैल्यू, अच्छा देखो एक मिनट, n मत लिखिए इसको, नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, ये n और ये n सेम हो जाएगा, है ना। तो एक काम करो, जबकि दिस n इज डिफरेंट फ्रॉम दिस n, ठीक है, मिनट, हाँ ठीक है, ये n तो सेम है, दोनों सेम है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो मतलब कोई वैल्यू होगी उसकी वैल्यू पूरा 0 करनी है, तो n माइनस 1 अपॉन 2 बराबर 0, तो वहाँ से n की वैल्यू कितनी निकलेगी, n की वैल्यू निकल जाएगी 1। तो जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे, दोनों के फर्स्ट टर्म का रेशियो मिल जाएगा, तो पुट कर लीजिए 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 1 प्लस 6, ये कितना आ जाए 9 अपॉन 15, यानी कि इसको डिवाइड करोगे 3/5, 3/5 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, इसको जो भी टर्म निकालना होता है ना, इसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं या इसको उस हिसाब से बनाते हैं कि हमें वो टर्म मिल जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू पुट करने पर वही टर्म मिल जाएगी, सेम टर्म का रेशियो निकल जाएगा। आगे देखो ध्यान से,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म्स। भाई 10th टर्म्स का रेशियो निकालना है। 10th टर्म्स में क्या करोगे, n माइनस 1/t 1/2, इसकी वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर, 9 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर 9 कर दो, n बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। अब सॉल्व करना है बस। 5n + 4, 5 × 19 + 4 अपॉन कितना है यहाँ पे 9n, 9 × 19 + 6। इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 33/49, 33/59, 33/59 इज द राइट आंसर। अच्छा लास्ट में आ जाइए जरा। D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ A एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ B। ठीक है, कॉमन डिफरेंस A का दिख रहा है मुझे और कॉमन डिफरेंस B का दिख रहा है। स्मॉल d A का कॉमन डिफरेंस है, जो कैपिटल D है वो कॉमन डिफरेंस है B का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको मिटाई दो। ठीक है, देखो वैसे तो D और जो D की वैल्यू है वो यहाँ पे रेशियो में ही मिलेगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती उसके कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना चाहो तुम, जब तुम S10 निकालते हो तो n/2 2a + n-1 × D होता है, ठीक है ना। उससे क्या पता लगता है आपको, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो निकल रहा है दो पदों का, है ना, अपॉन n/2 2a + n-1 × D। तो ये वाली तो कैंसिल आउट होगी, है ना, ये वाली क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है आपका, एक मिनट रुक जाइए, ND और ND जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है मुझे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी कोई वैल्यू काटी नहीं मैंने इसमें से, तो सीधे सीधे क्या दिख रहा है मुझे, ND और ND। तो मुझे अगर रेशियो निकालना है D/D का, D/D का, देखो ये D मल्टीप्लाई होगा n से, यहाँ पे n × D, और यहाँ पे क्या n × 5 है, तो यानी कि स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ से निकाल सकते हो आप, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और अगर ये बड़ा D है तो यहाँ पे कितना 9 है। देखो कंपेयर कर रहा हूँ मैं दोनों को ना आपस में, n × D और n × 9 है यहाँ पे, तो n × D की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 9 आ गई। बड़ा D कितना 9 है, छोटा D कितना 5 है। अब देखो आंसर तो तुम्हें पता लग रहा है साफ साफ एक बात कि D की वैल्यू > 5 है, बट यहाँ पे यूपीएससी ने आंसर C मार्क करवाया है। वो थोड़ा सा आंसर जो है C को मार्क करवा रखा है। रीज़न उसके पीछे इतना सा लग रहा है कि एक काम कीजिए आप लोग, D/D निकालिए, कितना होगा D/D, ये कितना होगा, D/D की वैल्यू कितनी आ रही है, D कितना था 9 और यहाँ पे कितना था 5, इसकी वैल्यू आ रही है 1.8, है ना, 1.8 आ रही है। यहाँ से वैल्यू निकालो D/D की, D/D ये आ रहा 1.8। दूसरी वैल्यू कितनी है 12/7, तो 12/7 को अगर तुम डिवाइड करोगे 12 को 7 से, कितना आ जाएगा ये, करोगे आप इसको 1, 12 कम 7 कम 7, 749 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 1.8 की वैल्यू डेफिनेटली बड़ी होगी 1.71 से, है ना, 1.8 की वैल्यू डेफिनेटली बड़ी होगी 1.71 से। तो ये दोनों आंसर सही हैं वैसे तो, बट यूपीएससी ने C वाले को मार्क करवाया, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। log base 10 2 log base 10 2 की पावर x - 1 log base 10 2 की पावर x + 3 आर इन AP, देन व्हाट इज x = 2। तो x किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा। या तो देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो एक काम करो डायरेक्ट 2b करके बराबर a + c से करो, इससे निकलेगा। या फिर दूसरा हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका है वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से करते हैं इसको फटाफट। 0 पुट करो तो ये तो log base 10 2 है, log base 10 2 की पावर 0 कितना, तो 1, 1 - 1 0 हो गया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, log 0 तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हटा दो, ठीक है, ये हट जाएगा, 0 तो हो ही नहीं सकता। 1 पुट करोगे तो log base 10 2 log base 10 1, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा log base 10
कितना 5, ये कुछ बन रहा है log बेस 10 टू log बेस 10, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, नहीं ये भी कुछ नहीं बन रहा, कोई एपी नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 0 करोगे तो इसके बराबर नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। लास्ट में ये वाला आंसर आपका सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, देखो log बेस 10 टू टू, ये कितना हो जाएगा log बेस 10 2 की पावर x की वैल्यू कितनी है log बेस 2 5 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको पता सबको 5 के इक्वल हो जाती है, और यहाँ पे कितना होगा log बेस 10 2 की पावर log बेस 2 5 प्लस 3। चलो हो गया, ये कितना हो गया log बेस 10 2 कॉमा log बेस 10, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा log बेस 10 5 3 8 हो गया, बस हो गया आंसर। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे हो गया log बेस 10 2 log बेस 10 2 3 log बेस 10 2, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है। तो देखो यहाँ पे log 2 सब में ऐड हो रहा है, यानी कि आंसर हो गया सी ऑप्शन सही है। अगर ये एपी में है तो इनको ये एपी में ऑटोमेटिकली ले जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एक्स वाई जेड आर इन जीपी में है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, अब एक काम करो, इस पे लॉग लगा दो दोनों साइड लॉग लगाओ, क्या हो जाएगा 2 log y जगह log x प्लस log z, इतना हो गया। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है, आपसे ये सवाल पूछ रहा है log 3x log 3y log 3z, क्या ये एपी में होंगे। तो इसको देखो ध्यान से देखो जरा, फॉर एग्जांपल आपका ये तो दिख रहा होगा आपको कि ये तीनों एपी में होगा। कैसे होगा एपी में, क्योंकि ये वही वाला फॉर्मूला 2b बराबर a प्लस सी, तो ये x log x और log z के बीच में ये लाई करेगा और इस फॉर्मूले को ये अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों एपी में हैं। तो क्या क्या एपी में है, log x log y और log z, ये एपी में होगा। वैसे भी कभी भी अगर x y z जीपी में है तो log x log y log z जीपी में होता है, और अगर कभी log x log y log z जीपी में है तो x y z क्या होता है एपी में होता है। ये तो कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करो जरा यहाँ पे ध्यान से, ये हो जाएगा log 3 प्लस log x कॉमा log 3 प्लस log y कॉमा log 3 प्लस log z। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इन तीनों में अगर log 3 से एडिशन कर दूं तब भी वो सीरीज क्या है एपी में ही रहेगी, एपी में ही रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि सेम कांस्टेंट से ऐड कर रहा हूं तीनों में, सेम कांस्टेंट से ऐड कर रहा हूं तीनों में। ठीक है, इस वजह से वो एपी में ही रहेगा। तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है, पहला आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग सभी मुझे, ये तो एपी में है log x log y log z तो एपी में है। ठीक है, अगर मैं इन सब में x प्लस एक्स वाई जेड जोड़ दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो एपी में ही रहेगा। अरे हाँ या ना, एक्स वाई जेड तीनों में जोड़ रहा हूं तो वो भी एपी में ही रहेगा भैया। ये एपी में रहेगा, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स वाई जेड, यानी कि 1 अपॉन एक्स वाई जेड, 1 अपॉन एक्स वाई जेड, 1 अपॉन एक्स वाई जेड प्लस log x भी एपी में ही रहेगा आपका, प्लस log x 1 अपॉन एक्स वाई जेड प्लस log y 1 अपॉन एक्स वाई जेड प्लस log z, ये आपका बच्चा HP में होगा अपॉन वाली वैल्यू। तो यानी कि ये आंसर गलत हो गया, ये तो एपी में है भैया, ये एपी में रहना चाहिए, है ना। तो यानी कि सिर्फ ओनली 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर, ओनली 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगला सवाल है भैया, कुछ लिखा हुआ है कि इफ आर इन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक होगी, थोड़ा रुक जाइए।
ये क्वेश्चन टाइप सही से नहीं हुआ है। सवाल आपका ये है 1/b प्लस सी, 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए, 1/c प्लस ए कॉमा 1/a प्लस बी, ये तीनों अगर HP में है, इफ दिस इज इन HP देन विच इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ABC आर इन HP, B प्लस सी का स्क्वायर, C प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे करके ये GP में है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ये अगर HP में होगा बच्चा तो क्या होगा? सबको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1/c प्लस ए इज इक्वल टू कितना, 2AB, 2AB करो 1/b प्लस सी। नहीं एक काम करो, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से बहुत लंबा पड़ जाएगा, ऐसे मत करो इसको, ठीक है, ऐसे मत करो इसको करेंगे दूसरे स्टाइल से। सवाल क्या था, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी। ये बोल रहा है आपको कि ये किसमें, HP में है, इसलिए अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AP में। तो यानी कि B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी आपका AP में होंगे। अब इसको सॉल्व करना है बस। अगर AP में होंगे तो आपको एक कंडीशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। आर इन HP लिखा हुआ है, ये बच्चा AP लिखा हुआ है, यहाँ पे AP लिखा हुआ है ये, ठीक है। सवाल में बड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ा सा, AP है यहाँ पे। तो B प्लस सी, C प्लस ए, A प्लस बी AP में होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करना है, बस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस C प्लस ए माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए A प्लस बी माइनस सी माइनस ए। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, ये कट गया इससे, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, इसको तो ले जाओ इसके उधर, A प्लस सी बराबर 2B। यस, ABC आपका क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है AP में, ABC आपका AP में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे AP होना चाहिए, ठीक है ना कि HP। तो ये AP है। B प्लस सी का स्क्वायर, C प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा इसको देखो ध्यान से, B प्लस सी का स्क्वायर, C प्लस ए का स्क्वायर और A प्लस बी का स्क्वायर GP में है, ये पूछ रहा है आपसे। इसको सॉल्व कैसे करना है? अच्छा अगर इनका स्क्वायर GP में है तो इसका रूट भी GP में होगा, तो रूट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, B प्लस सी हो जाएगा, C प्लस ए हो जाएगा और A प्लस बी हो जाएगा। ये पूछ रहा है क्या ये GP में है? भैया मुझे एक बात बताओ, ये तो अभी चेक किया था हमने, ये तो AP में था, तो ये GP में हो सकता है कहीं से? नहीं हो सकता है, कहीं से भी नहीं हो सकता, ये GP में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो खुद AP में था, अभी GP में नहीं हो सकता। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ओनली वन इज द राइट आंसर, ओनली वन इज द राइट आंसर ओवर हेयर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक मिनट, 27, 28, 29, 29 क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP एंड 3Sn बराबर इतना इतना है, कुछ है, ठीक है। Sn बताइए मेरे को कितना होता है, Sn क्या होता है आपका, Sn बराबर क्या होता है, किसी AP का n टर्म्स का सम कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको दिया हुआ है 3Sn बराबर S2n। अच्छा S2n की वैल्यू भी निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी बोला 3Sn की वैल्यू S2n के बराबर है, तो कर दो बराबर 3Sn बराबर 2 नहीं है, S2n के बराबर है, करो इक्वेट, इसे काट दो, 3 इंटू n/2 Sn की वैल्यू पुट करो यहाँ से, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर S2n, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना कुछ आ गया, ठीक है। n से n कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर तो कितना हो जाएगा, 6a प्लस 2nd माइनस 2d इज इक्वल टू, ये कितना आएगा यहाँ पे, 4a प्लस 2nd माइनस 2d, 2nd माइनस 2d। भाई यहाँ तो 3 मल्टीप्लाई होगा ना, 3 to 6 3 हो जाना चाहिए यहाँ पे 3,
प्लस 3ND माइनस 3D। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ से, S3N रेशियो SN पूछा है आपसे, S3N रेशियो SN पूछा गया है। चलिए पहले यहाँ से कुछ निकालो, वैल्यू कुछ आ रही होगी। इसको उधर ले आओ, 2A आ जाएगा, ये सबको उधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 3ND उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ND बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3D माइनस 2D, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा D। ठीक है, तो यानी कि 2A की वैल्यू बराबर है n+1 इंटू डी। चलिए इतनी सी कहानी है, 2A की वैल्यू बराबर है n+1 इंटू डी। अब हम काम करते हैं, कौन सा काम, S3N और SN का रेशियो निकालना है। तो S3N निकल जाएगा आराम से, 3n/2 2A प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे क्या आ जाएगा सेम, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2A की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से पकड़ करके, यहाँ से पकड़ करके यहाँ पुट कर दो। ठीक है, थोड़ा जगह ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, देखिए 2A की वैल्यू यहाँ से पकड़ के, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से डाल रहा हूँ मैं ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 2 कट गया, n से n कट गया, 3 है, 2A की वैल्यू पुट किया आपने, तो n+1 इंटू डी, बाकी d कॉमन ले लो सीधे डायरेक्ट, d कॉमन लिया, अंदर आ गया n+1 प्लस 3n माइनस 1, 1 से 1 कटा, इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी ऐसे ही पुट करोगे और d कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा n+1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट गया। ठीक है, फाइनली कितना आ गया आपका 3d, अंदर कितना बचा 3 + 1, 3 1 प्लस n कितना हो गया 4n, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे d है इंटू 2n हो गया, 2n है, ठीक है 2n, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 6:1 इज द राइट आंसर। 6:1 यहाँ पे आंसर आ गया, तो आंसर है ए। ठीक है, इतना हो गया। अगला सवाल देखते हैं, S3N और S2N का रेशियो निकालना है। 3n आपको पता है 2A प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, 2n/2 2A प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब वही चीज करेंगे, 2A की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आराम से तो करिए, 2 से 2 कट गया, n से n कटा, ये 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे, n+1 प्लस 3n माइनस 1, d कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बचेगा, 2A की वैल्यू पुट करेंगे फिर से, n+1 प्लस 2n माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आपका फाइनल बचेगा यहाँ पे 3/2 इंटू 4ND 4ND, नीचे कितना बचेगा 3ND, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचेगा आपका 2/1, 2 दूनी 4 होता है। तो आंसर आ गया 2:1, 2:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी इतने ही क्वेश्चंस आपके सामने हम करवा पाए। आज सीक्वेंस एंड सीरीज भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, 29 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको थोड़ा रिवीजन भी हुआ होगा फॉर्मूले का, थोड़ा आपको ऐसा भी लगा होगा कि हम आई वॉज एबल टू डू क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने सबने थ्योरी पढ़ी हुई है, तो आपको थोड़ा आसान लगा होगा ये सब करना। तो अभी हम अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। अब हमने लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे सवाल। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं NDA 2 2023 में। ठीक है ना, 2023 के जो सेकंड एग्जाम है उसको टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर लेंगे ताकि आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और आप NDA 2 2023 में अच्छे से सवाल कर पाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.